From Kumbh at Prayagraj to Ayodhya. So early morning we decided to leave from Allahabad onwards to Ayodhya. Stopping right here, let's talk to the potato farmers. Our viewers would remember something which the BJP made a lot of fun of, that Rahul Gandhi had said. एक तरफ से आलू जाएगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा. What do the potato farmers actually think and make of it? Let's try and talk to them. दिक्कतें हैं जो है पानी के, बिजली के, खाद के, विसार के दिक्कतें तो है. 6,000 रुपये सालीना में किसान क्या करेगा? साल पे आप एक हेक्टेयर में आप जोड़ लीजिए तो हाँ 20,000 रुपये मान चलिए. खाद का ही जाता. खाद का जो सिंचाई है, पानी है, जुताई है ट्रैक्टर का, ये सब अलावा. राम मंदिर जरूर बनना चाहिए. राम मंदिर बनना चाहिए और मोदी सरकार आना चाहिए. बाल बच्चन कल्याण है कि लक्ष्मण घाट स्नान बोलिए राम धाम अयोध्या धाम सरदू मैया. मोदी सरकार बनाएगी, वही बनाएगी और कोई बना भी नहीं पाएगा. मोदी जी की सरकार में बनेगा राम मंदिर. बनेगा, जरूर बनेगा. मोदी जो है काम बहुत अच्छा करवाए देश के लिए. 5 साल में जनता कितना स्वस्थ हुई है और कितना त्रस्त हुई है, ये तो उनको खुद मालूम होगा. We ride into Ayodhya at a time when Ram Mandir politics is booming in the election arena. अयोध्या का जो विवाद है, आस्था का सम्मान होना ही चाहिए. केवल ये तय होना था कि राम जन्मभूमि है या नहीं है, और जब ये तय हो चुका है तो मुझे लगता है 24 घंटे से 25वां घंटा लगना ही नहीं चाहिए इस विवाद का समाधान करने में. भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो इस स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता. We've come to Ayodhya at a time where the Ram Mandir issue has roared back to life, both as an emotional as well as a political pitch. From the city of Ayodhya, we'll be making our way to Lucknow, from Lucknow onwards to Amethi, Raebareli. If there is something called the perfect political storm, it's possibly brewing in the year of 2019. And in the whirlpool, caught as one of the main issues, is the Ram Mandir. Now, any political party in this country has never dared to challenge the structure on which stands religious communal politics. Well, all they've done is try to extract maximum political mileage out of that. And the collateral, as usual, the people. And the people of Ayodhya know too well what that means. But for them, they're also stuck between their love for Lord Ram and the need to shed the past and move on. For both, politics is necessary. The big question, does the Mandir issue still stir passions like it did in the 90s? Is it still politically relevant, viable? राम मंदिर तो बन रहा है, इतना दिन से बना ही रहे हैं सब लोग. कहाँ बन रहा है? बनेगा, समय आएगा तो बनेगा. मोदी बनवाएंगे. मोदी ने तो देश को बहुत कुछ दिया और दे रहा है अभी. The politics of faith in an election year which could go down to the wire. It could very well be viable for politics, politicians
Viable for the people, that's debatable. अयोध्या को अगर हम डिफाइन करें तो अयोध्या को कहा जाता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ जो युद्ध ना हुआ हो, लेकिन अयोध्या विवादों में भी हमेशा रही। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें साथ साथ जुड़ी रही अयोध्या के, और विवादों का ही आलम ये रहा कि अयोध्या में आज की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या की दुनिया में अगर अयोध्या कहा जाएगा तो कहते हैं कि अयोध्या में विवाद है। कौन सा? तो मंदिर मस्जिद का। यही वो कारण रहा कि जो काशी और बाकी जगह के मुकाबले अयोध्या का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया। और इसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रहीं वो इसको वोट बैंक के तौर पे नफे नुकसान के सौदा मानती रही कि कब इसको क्या करेंगे तो नफा होगा और कब करेंगे तो नुकसान होगा। From the outside, the facade, very pretty, beautifully painted yellow, the birthplace of Lord Ram. But from the inside, it's a city that seems to be crumbling under the pressures of being Ayodhya. बहुत बड़ा मंदिर है, मरम्मत हो नहीं रहा है। मरम्मत नहीं हो रहा है। हाँ। पर अयोध्या में रहते हुए मतलब क्या सारा दुनिया अयोध्या को देखता है पर अंदर कोई मरम्मत नहीं है। हाँ, कोई नहीं। अब देखिए नहीं का गिरने वाला है। कई बार नगर पालिका में दरखास्त दिए आप। हाँ, लेकिन कोई नहीं इसका निराकरण हो रहा है। नगर पालिका में बोले हैं आप? हाँ, ये भागलपुर मंदिर है यही पास में, उसी का है ये मकान। और गिरने को है। आप देख रहे हैं जर्जर हो चुका है एकदम। घर सीवर लाइन नहीं है। ये सब जो लेटरिंग करते हैं तो नाला के रास्ते या पाइप के रास्ते से इसी सब नाला में आता है। इसी सब नाला में सवेरे के समय, शाम के समय इस गली में बहुत दुर्गंध रहती है। To try and bridge the gap between Ram and reform, the UP government has allocated a 300 crore budget for the city's development. सरकार को मदद कर दे। क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि इसकी मरम्मत करवा दे, बाहर से जो खर्चा आ गया। अभी तो खुदाई है, खुदाई चले देखिए उधर खोदा जा रहा है, पूरा सड़क एकदम खोदा। Crumbling infrastructure, little development, but the city of Ram isn't tired of carrying the burden of Lord Ram. The love for him in Ayodhya is absolute. At the Vishwa Hindu Parishad Karyashala, established since 1989, 2 floors of the mandir are ready, carved brick by brick, block by block, stacked neatly, till the green light comes to build the most contentious temple in the world. Waiting for the go-ahead is Annubhai Sumpura. Here since 1990, in charge of this Karyashala. He's now pushing 80. आप गुजरात में रहते थे? हाँ, गुजरात में। यहाँ पर अयोध्या में कैसे फिर? कितने सालों से अयोध्या में? शायद 28 साल हो गया। मुझको आर्किटेक्ट ने भेजा था यहाँ, सीबी सोमपुरा जी ने। क्यों भेजा गया? मंदिर के लिए। तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गुजरात से मंदिर बनाने के लिए 1990 से यहाँ पर? यहाँ पे। ये पूरी कार्यशाला कौन देखते हैं? नहीं देखता हूँ। आस्था की इच्छा से हम आए थे यहाँ, बाकी तो हम ठेकेदारी करते थे। हम मंदिर बनाने का ही काम करते थे। अभी करोड़ों रुपया कमा दिया होता हमने, लेकिन हमको यहाँ लगा कि नहीं ये काम करने जैसा है, इसीलिए हम आके यहाँ पड़े रहे। जब 92 में ढांचा गिरा था तो आप कहाँ थे? हम यहीं थे। हम कार्यशाला चालू थी हमारी, पूरी जिंदगी गुजार दी हमने। आशा है राम जी ने 14 साल वनवास बैठा, हमने 30 साल बैठा, फिर भी मंदिर नहीं बन पाया। तो आप अभी आस है कि बन जाएगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अब पत्थर हमने बना के रखा, हमको श्रद्धा है। अब 2-3 बार तो मरते मरते बच के फिर आप वापस आ गए। कैसे? बीमार हो गए थे, इतने बहुत सीरियस है। फिर भी भगवान ने बोला कि जाओ, अभी तुम्हारा काम बाकी है, मंदिर बनाना है। बनाना। आप मंदिर बना के जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कितने साल के हो गए? अभी 78 साल हो गया है, अभी 3-4 साल और जीना है। The cause of the mandir reverberating in most Hindu hearts of tourists here. यहाँ तो देखिए राम जी का जन्म स्थल है, तो यहाँ पर मंदिर जरूर बनना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए। जय श्री राम। जल्द से जल्द राम जी का मंदिर बने, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सॉल्व हों स्मूथली।
राम मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे, और बाकी तो मोदी सरकार आनी चाहिए। राम को मंदिर बनना चाहिए। चलता ही रहेगा, ये भी इलेक्शन निकल ही जाएगा, कभी नहीं बनेगा बनेगा ये भी नहीं। तो गवर्नमेंट को अपना कोई कानून लाकर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि जनता को इतना बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि अब क्या बनाएंगे, अगले साल बनाएंगे, 2 साल बाद बनाएंगे। मंदिर तो आस्था का प्रश्न है, ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। राजनेता है बहकाते रहेंगे पब्लिक को, ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। So everybody has their quirks when they are traveling. I have mine, and which is to get myself a small token of good luck while on tour. And this is going to be a long one on the election trail, and I've decided from Ayodhya, my good luck token would be the small Hanumanji keychain. Hopefully he'll bring us luck. एक कितने का है? 10. Meet the head priest of one of the oldest temples in Ayodhya. कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास एक निम्न सरजू बसे तुरैन तुलसीदास. The 200-year-old Madi temple dedicated to goddess Sita. 10 years and counting for the government to take up any renovation work here. No money has come to Sita ji while she waits for the Bhavya Ram temple to be made. नीचे बोर्ड देख लीजिए ना, पूरा तत्व के अधीन है, न बनाएगा न बनाने देगा। अब बताइए डीएम साहब कहते हैं कि क्यों बनवाए, अब बगल में मस्जिद बना है उसको क्यों नहीं रोकते हैं? 300 मीटर में लिए हैं तो हमको दुख नहीं है, आपको दुख नहीं होगा। हिंदू का देखिए, आखिर हिंदू का धरोहर रहेगा तभी तो सब दर्शन करने आ रहे हैं। This beautiful heritage temple just about standing atop a city in love with its inheritance, but caught in a time warp. At the center of communal politics since 1980s has been the tale of the twin cities of Ayodhya and Faizabad. यहाँ पर यह इतना बड़ा श्री राम जी का जो है वो धरती रही है। सिर्फ एक विकास हुआ है कि फैज़ाबाद से इसका नाम ज़िला अयोध्या हो गया। यहाँ के लोकल रहने वाले, चाहे मुस्लिम हो चाहे जो हिंदू भाई हो हमारे, उनके आपस में कोई ऐसा वो नहीं है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा है कि जो राजनीतिक दल कुछ हैं उसमें आकर के इंटरफेरेंस करके बाहर के लोग यहाँ के माहौल को ख़राब करते हैं। हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान आज तक नहीं मिला होगा जो ये कहे कि मंदिर न बने। मंदिर का तो कोई विरोधी है ही नहीं, लेकिन ये है कि जो कानून के दायरे में है उस कानून के दायरे में बनना चाहिए। आप खुद वहाँ पे मंदिर बनाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन वहाँ मंदिर भी बन जाएगा, लेकिन मंदिर बन जाने के बाद आपकी राजनीतिक दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक वोट बैंक बना के रखा है, तो उसे करना कुछ नहीं है अयोध्या को लेकर के। सिर्फ वोट जब लगे कि हमारी सरकार ना बननी है, हमको वोट चाहिए, तो चुनाव के वक्त में राम को याद कर लें, उसके अलावा कोई राम का मुद्दा नहीं। तो अयोध्या से किसको प्यार है? अयोध्या से कहीं नहीं। भाजपा का कार्यालय हजारों करोड़ रुपए में तैयार हो सकता है, राम का मंदिर नहीं तैयार हो सकता। 3 तलाक में जो है वो ऑर्डिनेंस आ सकता है, राम मंदिर पे नहीं आ सकता। सिर्फ चुनाव में दोबारा सरकार बनाने के लिए ये 4-5 महीने से इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा हम लोगों की निगाह में कोई मसला है ही नहीं। अयोध्या में जब तक योगी और मोदी जी की सरकार जब से आई है, इस विकास की धारा बह रही है। हर चीज का विकास हुआ है, पूरा अयोध्या में ही नहीं हर जगह विकास हुआ है। बाहर वालों को तो हम लोग आपके जरिए बताना भी चाहते हैं कि वो जहाँ पे हैं वो ये समझें कि अयोध्या में सब हिंदू मुस्लिम सब सही से रह रहे हैं और खुश हैं। कोई एक पैसे की कोई लड़ाई और ऐसा कोई मतलब नहीं, सांप्रदायिकता नाम का कोई चीज़ नहीं। विकास के वादे हुए हैं, विकास अभी नहीं हुआ है। जो मेन मुद्दा था वो राम मंदिर का था।
अभी तक राम मंदिर बना नहीं। जब तक राम मंदिर बनेगा नहीं तब तक विकास नहीं होगा। नौजवानों की बात करती है ये सरकार और किसानों की बात करती है तो उसमें सबसे छलावा दिखाई पड़ता है। मोदी जी की सरकार में विकास चारों तरफ से हुआ है। हवाई पट्टी बनने जा रही है और अयोध्या स्टेशन बनने जा रहा है। रही बात मंदिर की, आने वाले समय में वो भी बन जाएगा। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और युवा परेशान है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं जनता को, बस पूरे देश को बेवकूफ बनाए। Reform or Ram? With what we saw, if some tangible change can be seen in Varanasi and Prayagraj, Ayodhya seems to have fallen off that development wagon. This election, Ram might trump reform. 1958 से शुरू हुआ और ये अखबार जो है कोई एक आदमी का नहीं, ये कोऑपरेटिव बेस पे चल रहा है। इसके मालिक जो है यहाँ के कर्मचारी हैं, सदस्य हैं और वही चलाते हैं और ये तमाम समस्याओं के बीच से ये गुजर रहा है। एंटी गवर्नमेंट माना जाता है। क्यों? राम मंदिर के खिलाफ है। इनका लोगों के दिमाग में है ना कि ये लगता है कि राम मंदिर ना बने, इसके खिलाफ है, जबकि वो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है कि जो राजनीति जुड़ी हुई है, लोग धर्म को उन्माद फैला करके और आपस में हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई पैदा करके जो करना चाहते हैं वो इसके खिलाफ है, सच्चाई के साथ है। ऐसी खबर छापे कि ना एंटी गवर्नमेंट दिखे ना प्रो गवर्नमेंट दिखे। नहीं, आज का अखबार आपने पढ़ा? बताएं। उसमें देखिए कहीं से लग रहा है कि एंटी गवर्नमेंट है, तो खबर जो है वो खबर है। किस नजरिए से देखते हैं आप, उसकी बात जो है। जब ये हुआ कि आज ये गिरेगा, लोग वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और टूट पड़े उस पर तोड़ने के लिए, तो लोग इतना जोश लोगों के अंदर में था कि लोग गिर रहे थे, उनको उठा के अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी गिरते चले गए। आप वहाँ पे थे? वहाँ से थोड़ा सा पीछे हम थे। आप देख रहे थे? जी हाँ। पत्रकारों के ऊपर अटैक हुआ, कुछ लोगों का उनका कैमरा टूटा और तमाम तरीके को जो जैसे पाया वैसे किया, कपड़ा फाड़ दिया गया और सब ये हुआ है। ना कोई फैक्ट्री है कि किसी को रोजी रोटी मिल जाए, ना मंदिर बना है चलो कुछ पर्यटक आ जाए, उसी के नाम पर लोगों को रोजी रोटी चले। Never been an easy time to be a journalist in this country. Not now, not then. Labels are very quick to come. I wonder if the editor of the Jan Morcha understands the meaning of prestitude when he says that he tries to be neutral but is perceived to be anti-establishment. Anti-establishment, possibly the tenets of what journalism stands on. News, the first draft of history, and to report it as factual and neutral. With that attempt, we leave Ayodhya for Lucknow. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.